हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू टीचिंग वीडियो। तो आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 बायो चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, पिछले वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR और IER तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ ER। तो ये हमारा चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में एक टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ ER। इट परफॉर्म्स a network in cytoplasmic matrix giving mechanical support to the cell। तो ये जो ER है, ये साइटोप्लाज्म में सेल्ट साइटोप्लाज्म, जैसा कि हमने डायग्राम बनाया था, इसमें न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है। कुछ इस तरह का न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस पोर्स हो गए, न्यूक्लियोलस हो गया। ये न्यूक्लियोलस सेंटर नहीं होता, पेरिफेरल होता है। मैक्रोमेटिक मटेरियल हो गया। यहाँ पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। तो ये सेल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को इसमें मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसे हम। तो ये इसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इट एक्ट्स एज एन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्रॉम वेरियस सब्सटेंसेस टू कलेक्ट synthetic products of cell and then transports them outside of the cell। तो ये कहीं ना कहीं बाहर कनेक्ट होता है और ये यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करते हुए सेल के अंदर से सेल के बाहर ट्रांसपोर्टेशन कर देता है। तो ये इसके दो मेन फंक्शंस हैं। इसके डायग्राम्स देखिए, 3 प्रकार के पाए जाते हैं, राइबोसोम्स वाले, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। अभी देखिए, आपको हम एक और चीज बताते हैं। कुछ इस तरह का सबसे पहला ER मिलता है। यहाँ पर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, आप देख लीजिएगा। ये मैं थोड़ा रफ बना देता हूँ। कुछ इस तरह का होता है। ये जो फोल्ड्स हैं, ये कर्व्स हैं, इन्हें बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इन्हें बोलते हैं राइबोसोम्स। इसका दूसरा मॉडल देखिए, इस तरह का होता है, लाइक वाई। इस पर आपको जो राइबोसोम्स होते हैं वो नहीं मिलते हैं, तो इसे बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। लाइक अ सर्कल, इट इज कॉल्ड वेसिकल। दैट्स इट, इतना ही है यार, में समझ लो ध्यान से। अगला पार्ट आता है हमारा राइबोसोम्स। नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपने 8th में भी पढ़े, 8th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था राइबोसोम्स। अगर आपने NCERT पढ़ी है, बाकी स्कूल वाले ने पढ़ी है, स्कूल वालों की बुक थी, तो फिर कमीशन की बात ही अलग है। राइबोसोम्स, हेडिंग डाल ली। राइबोसोम्स in prokaryotic cell, ribosomes were found free and 70 S types, but in eukaryotic these are found either free or attached on the rough endoplasmic reticulum RER। इसमें दो चीजें बोली गई हैं। पहली चीज कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात की गई है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात की गई है। तो इसमें प्रोकैरियोट में बताया गया है कि जो सेल राइबोसोम्स हैं वो 70 S टाइप के मिलते हैं,
फ्री मिलते हैं। फ्री बोले तो दिस इज द सेल न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स एंड दीज आर राइबोसोम्स इन फ्री, नॉट अटैच्ड। यूकैरियोटिक में आ जाइए, इसमें 70S और 80S दोनों टाइप्स के मिलते हैं, आइदर फ्री और अटैच्ड। फ्री भी मिल जाते हैं, अटैच्ड भी मिल जाते हैं, ठीक है। दिस इन यूकैरियोटिक सेल्स, और उसी को हम आरईआर बोल देते हैं। ये भी आपने पिछले वीडियो में, पिछले एपिसोड में समझा होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना ही बस राइबोसोम्स में। पॉइंट्स बना के नोट्स कर लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक 70S टाइप, फ्री 70S types and 80S types, either free or attached। उसी को हम, this is interconnected with this point, second point, इसी को हम RER बोल देते हैं, आपने पिछले एपिसोड में पढ़ा होगा। इतना ही है। अगला आता है हमारा गोल्जी अपार्चस, हेडिंग डाल दीजिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा आवाज आएगा। गोल्जी अपार्चस, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और कुछ नहीं है, तो इस गोल्जी अपार्चस को हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं वीडियो पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।